अध्याय 267 कोई गद्दार है। रोहित ने अरूप गुप्ता की योजना को खारिज कर दिया। जल्द ही जयपुर शहर के बाहर अस्थायी कमान केंद्र ने अरूप गुप्ता और रोहित के बीच की बातचीत सुन ली थी। हास्यास्पद। अधीरा ने मेज पर जोर से मुक्का मारा, उसे योजना का पालन करना चाहिए। यह एक पूरे शहर के जीवन और मृत्यु का सवाल है, उसे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। रोहित हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैंने आपको बताया था कि वह अरूप गुप्ता की योजना से सहमत नहीं होगा। मैं उसे समझता हूँ, उसके अपने विचार हैं। हालांकि अब ये बेकार है, रोहित पहले ही कार्यवाही में है और हम केवल उस पर भरोसा कर सकते हैं, अरविंद ने कहा। क्या तुम उसे इतना समझते हो? तुम उसकी सफलता की संभावना कितनी अनुमानित करते हो? बगल में बैठे विशेष अभियान दल के नेता ली जून ने पूछा। अरविंद ने कहा, 100% निश्चितता, विफलता की कोई संभावना नहीं है। तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? ली जून कुछ आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यह मामला केवल सफल हो सकता है, विफल नहीं। अगर वह विफल होता है तो रोहित भी मर जाएगा। चूंकि वह कार्य करने की हिम्मत करता है, इसका मतलब है कि वह बहुत आश्वस्त है। मुझे इस पर विश्वास है, अरविंद ने कहा। अधीरा ने कहा, अब हम केवल रोहित से अच्छी खबर का इंतजार कर सकते हैं। क्या चीजें तैयार हैं? बाहर, अरविंद ने कहा। चलो जाकर देखते हैं। अधीरा बाहर निकले, उनके पीछे कुछ अन्य लोग भी थे। वे एक टेंट के पास आए जहां विशेष कर्मियों द्वारा 24 घंटे पहरा दिया जा रहा था। अंदर केंद्र में एक चमचमाती सुनहरी छाती के अलावा कुछ नहीं था। इसमें कई टन सोना लगा था, जिसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर थी। एक बार सील हो जाने पर छाती लोहे के एक ठोस ब्लॉक की तरह होगी, जिसे खोलना असंभव होगा। ये जयपुर शहर के भूखे प्रेत के लिए तैयार किया गया ताबूत था। उस भूतिया चीज को सुनहरे ताबूत से बिगाड़ रहे हैं। अधीरा ने उस पर दस्तक दी, कुछ दिल का दर्द महसूस करते हुए। खतरे का स्तर बहुत उच्च है, केवल यही पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, अरविंद ने कहा। हालांकि इस समय एक संचारकर्मी दौड़ता हुआ आया। मंत्री, एक विशेष स्थिति है। क्या हुआ? अधीरा ने पूछा। रोहित के स्थान ने भूत संचालक अंकुश के सिग्नल का पता लगाया है, संचारकर्मी ने कहा। क्या यह अभी भी संभव है? क्या अंकुश लंबे समय से ऑफलाइन नहीं है? अधीरा ने पूछा। अरविंद ने कहा, इसका पता रोहित के सैटेलाइट स्थित मोबाइल फोन द्वारा लगाया गया होगा। हर भूत संचालक के मोबाइल फोन में कम से कम 3 तरह से स्थान ट्रैकिंग होती है और सामान्य सैटेलाइट वाला उनमें से एक है। भूत संचालकों के बीच एक लोकेटर फंक्शन भी है। अंकुश सैटेलाइट ट्रैकिंग से गायब हो गया और कई दिनों तक प्रकट नहीं हुआ। अब ऐसा लगता है कि उसने सैटेलाइट ट्रैकर बंद करने का एक तरीका ढूंढ लिया होगा, लेकिन उसने भूत संचालकों के बीच के लोकेटर को नज़रअंदाज कर दिया। ये सही है, सिग्नल रोहित के फ़ोन के माध्यम से प्राप्त हुआ था, संचारकर्मी ने कहा। ली जून ने कहा, प्रोफेसर को पहले संदेह था कि वह नहीं मरा। जयपुर शहर में भूखे प्रेत की घटना उससे गहराई से संबंधित है। पूरी घटना, उसके उद्भव से लेकर प्रकोप तक, में अंकुश की छाया थी। हम उसकी जांच करना चाहते थे, लेकिन आध्यात्मिक घटनाओं के पूरी तरह से भड़कने के बाद हमें इसे अस्थायी रूप से अलग रखना पड़ा। अगर घटना समाप्त होती है और अंकुश अभी भी जीवित है, तो प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि मैं तुरंत अंकुश को गिरफ्तार कर लूं। अंकुश का प्रभारी कौन था? मैंने इस मुद्दे के बारे में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं सुनी है? अधीरा ने कहा। रुबल उसके लिए जिम्मेदार था, अरविंद ने कहा। अंकुश की फाइल कहाँ है? इसे मेरे सामने लाओ, अधीरा ने कहा। साथ ही संचारकर्मी से फोन रिकॉर्डिंग और हालिया मूल्यांकन रिपोर्टों की एक प्रति लाओ। रिवॉल्विंग लाइट आंतरिक गड़बड़ी की खोज। एक जांच के बाद कमान कक्ष में अधीरा फिर से गुस्सा हो गए, फाइल फेंक दी और मेज पर मुक्का मारा। धिक्कार है, इस आदमी की आध्यात्मिक मूल्यांकन रिपोर्ट इतनी खराब है, वह अब एक भूत संचालक होने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसे जयपुर शहर में अभी भी क्यों नियुक्त किया गया था? मंत्री जी, क्या आप भूल गए? रोगों की मृत्यु हो गई और जयपुर शहर में भूत संचालक का पद खाली था। पीले नदी गांव की घटना में रोहित की आत्मा भी प्रभावित हुई थी और वह पद संभालने के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए रुबल ने आपको रिपोर्ट दी, एक उपयुक्त प्रतिस्थापन मिलने तक अंकुश का अस्थायी रूप से उपयोग करने का सुझाव दिया। बाद में जयपुर शहर काफी सामान्य रहा है और यह मामला भुला दिया गया, अरविंद ने कहा। अधीरा का चेहरा लाल हो गया। मुख्य मुद्दा अभी भी जनशक्ति के बारे में है। अगर हमारे पास योग्य भूत संचालक होते, तो मानसिक समस्याओं वाले किसी व्यक्ति जैसे अंकुश का उपयोग कौन करना चाहेगा? और अंकुश ने पहले पुण्य भी हासिल किए थे, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया के अनुरूप थी। अगर आप मानसिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं, तो जयपुर शहर में प्रवेश करने के लिए तैयार उनमें से कई भूत संचालकों को कुछ समस्याएं हैं, अरविंद ने कहा।
रोगू और सुनीता जैसे योग्य भूत संचालक तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं, वे लगभग सभी मर चुके हैं। भूत संचालक जितना अधिक योग्य होता है, वह उतना ही अधिक जिम्मेदार होता है, वह उतना ही अधिक प्रयास करता है और उतनी ही तेजी से मरता है। यह एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता है। रोहित को इस मामले के बारे में तुरंत सूचित करें, उसे अंकुश से सावधान रहने के लिए कहें, अधीरा ने कहा। हम जयपुर शहर की घटना समाप्त होने के बाद बाकी पर चर्चा करेंगे। एक और चर ने ऑपरेशन में एक और परत जोड़ दी। स्कूल प्रेतवाधित स्कूल। इस समय रोहित, जो पहले ही परिसर में प्रवेश कर चुके थे, बहुत सावधानी से शिक्षण भवन की तीसरी मंजिल पर बाथरूम की ओर बढ़ रहे थे। अपने प्रेत क्षेत्र के अंदर वह बहुत सुरक्षित थे, लेकिन अपने खुद के प्रेत क्षेत्र के बाहर उस उदासी भरे परिसर में रोहित ने आसपास को स्कैन किया और उनकी खोपड़ी में एक सिहरन दौड़ गई। परिसर ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक खेल बैठक चल रही हो, जिसमें भयानक आकृतियां जमीन पर कब्र के पत्थरों की तरह स्थिर खड़ी थीं। चारों ओर देखने पर ये आकृतियां विशाल स्कूल के हर कोने को भर रही थीं। चाहे हरी पट्टियों पर, परिसर की छोटी नदी में, इमारतों के प्रवेश द्वारों पर या विभिन्न मंजिलों की खिड़कियों पर, सभी पर इन भूतिया आकृतियों का कब्जा था। और उनमें से अधिकांश चौथे चरण के प्रेत शिशु थे। संख्या सिर्फ दसियों या सैकड़ों में नहीं थी, अनुमान 1000 से अधिक या उससे भी अधिक थे। एक बार जब रोहित ने एक शब्द कहने के लिए अपना मुंह खोला, तो सभी चौथे चरण के प्रेत शिशु जाग जाएंगे और उन्हें टुकड़ों में फाड़ देंगे। यहाँ तक कि अपनी प्रेत छाया के साथ जवाब देने पर भी उन्होंने अनुमान लगाया कि वह इतने सारे भूतों को खत्म नहीं कर सकते थे। और जमीन पर पड़े पहले चरण के प्रेत शिशु बिना किसी पुतली के उनकी काली पुतलियों की जोड़ी कैमरे की तरह थीं, जो अपने चारों ओर सब कुछ देख रही थीं। देखना और सुनना, इन दो शर्तों को ट्रिगर करना बहुत आसान था। कोई भी भूत नियंत्रक जो यहाँ प्रवेश करता, उसे देखा या सुना जाता। एक बंद गली। केवल रोहित ही प्रेत क्षेत्र का उपयोग करके खुद को छिपा सकते थे और इतने सारे भूतों के सामने बाधा रहित घूम सकते थे। पावन कुमार गलती से यहाँ प्रवेश कर गया होगा और प्रेत शिशुओं के मारने के तरीके से अनजान रहा होगा। यही कारण है कि उसने प्रेत शिशुओं को जगाया और मर गया, उन्होंने खुद से सोचा। ईमानदारी से कहूं तो पावन कुमार की मृत्यु कुछ हद तक अफसोसजनक थी। उनकी प्रेत कपड़ा किसी भी भूत हमले को रोक सकता था और अपने प्रेत दांत से वह प्रेत क्षेत्र को भी काट सकते थे। अगर वह बाद की योजना के लिए जीवित होते तो अस्पताल में वह समय लगभग पूरी तरह से सफाया नहीं होता। हालांकि वह एक बंद गली में चले गए थे जो भूतों की भीड़ से घिरा हुआ था। एक प्रेत कपड़ा की तो बात ही छोड़ दें, 100 भी बेकार होंगे। आखिरकार भूत संचालकों की सीमाएं होती हैं, जबकि भूतों को ये चिंताएं नहीं होती हैं। हम पहुंच गए हैं। रोहित सीढ़ियों तक पहुंच गए थे, बाथरूम के दरवाजे तक बस 3 मंजिल ऊपर। उन्हें अभी भी वह समय याद था जब उनकी कक्षा इस गलियारे से भाग गई थी। रास्ते में दौड़ते और मरते हुए सभी को दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत ने मार डाला था। उनमें से केवल कुछ ही जीवित बचे थे। उन्होंने गलियारे के किनारे पर एक नज़र डाली। उन्होंने अपने पूर्व सहपाठियों के शवों को नहीं देखा, जिन्हें दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत ने प्रेत गुलामों के रूप में ले लिया होगा। शहर के केंद्र में दूसरी दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत की घटना के दौरान उन्होंने आशु का शव भी देखा था। वह पहचान से परे सड़ गया था। अतीत पर रुके बिना उन्होंने उन सहपाठियों पर ध्यान नहीं दिया। प्रेत क्षेत्र का उपयोग करते हुए रोहित सीधे दूसरी मंजिल तक चढ़ गए, फिर एक और कदम के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर से बहुत सामान्य दिख रहा था। अजीबपन के कोई संकेत नहीं थे। शायद भूत भगाने वाली चीज़ चली गई थी और यह सामान्य हो गया था। उन्हें अभी भी याद है कि जब दरवाज़ा पहली बार खुला था तो एक भयंकर पीला हाथ बाहर निकला था। वह उस समय एक प्रेत गुलाम द्वारा लगभग मारे गए थे, लेकिन ये भी इसलिए था क्योंकि उन्होंने उस दरवाजे में प्रवेश किया था कि वह अब तक जीवित रह पाए। रोहित के अंदर चलने के बाद वह तुरंत झुंझला गए। एक निश्चित दरवाज़ा गायब हो गया था। बाथरूम अभी भी एक बाथरूम था, ये बस कई महीनों से उपयोग से बाहर था। नहीं, मैं गलत हूँ। जिस जगह को मैं ढूंढ रहा हूँ वह स्कूल में नहीं है, ये शहर के केंद्र में पैदल यात्री सड़क के पास है। रोहित की निगाह चमकी क्योंकि उन्हें प्रेत क्षेत्र की विशेषताओं को याद किया और उन्हें वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए कुछ एहसास हुआ। उन्होंने शुरू में स्कूल में दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत का सामना किया था, लेकिन बाद में दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत का स्थान बदल गया और प्रेत क्षेत्र का भी बदल गया होगा। उस समय उन्होंने जो स्कूल देखा था वह असली स्कूल नहीं था, बल्कि प्रेत क्षेत्र के भीतर बनाया गया एक था। यही कारण है कि जब वह पहली बार भागे थे तो वह पलक झपकते ही पैदल यात्री सड़क पर प्रकट हुए थे।
क्योंकि प्रेत क्षेत्र स्कूल के स्थान से पैदल यात्री सड़क के पास कहीं स्थानांतरित हो गया था। बस इतना था कि असली दुनिया और प्रेत क्षेत्र की दुनिया तालमेल से बाहर थी। उन्हें जड़त्वीय सोच से गुमराह किया गया था। मुझे पहले पैदल यात्री सड़क पर वापस जाना होगा, वहां से मैं उस अजीब जगह को फिर से ढूंढ सकता हूं और ताबूत की कील को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। रोहित तेजी से मुड़ने और जाने के लिए तैयार हुए। हालांकि उनका सैटेलाइट स्थित सेलफोन जला। एक संदेश आया, कोई गद्दार है, मिशन रद्द करो टिल्ड उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित ने नीचे स्क्रॉल किया और देखा, अंकुश पास में है, सावधान रहो। अंकुश अभी भी जीवित था। उन्होंने भौहें सिकोड़ी, लेकिन जैसे ही वह विचार कर रहे थे, अचानक बाथरूम का दरवाज़ा चरमराहट से खुला, जैसे कि किसी चीज़ ने धक्का दिया हो और एक छाया अंधेरे से अंदर चली आई। उस व्यक्ति ने प्रेत क्षेत्र के अलगाव को नज़रअंदाज किया और सीधे उसके अंदर चला गया। रोहित के बाल खड़े हो गए और वह चौंक गए। कोई उस प्रेत क्षेत्र में घुस सकता था जहां वह छिपे हुए थे। ये कौन हो सकता है? चौथे चरण का प्रेत शिशु पावन कुमार या स्रोत प्रेत। अध्याय 268 अंकुश का कब्जा। प्रेत क्षेत्र में जबरन घुसपैठ की गई, ये पहली बार नहीं था। उन्हें पहले भी कई बार इसका सामना करना पड़ा था। चूंकि प्रेत क्षेत्र केवल एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा की शक्ति का विस्तार है, सामान्य परिस्थितियों में यह विचलित, लगभग एक अनादि अस्तित्व है। लेकिन प्रेतों के लिए यह अलग है। उच्च आतंक स्तर वाले प्रेत आसानी से दूसरे प्रेत के प्रेत क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। ये स्तर के आधार पर शुद्ध दमन की तरह है। हालांकि रोहित ने केवल एक प्रेत आंख खोली थी और 10 मीटर के दायरे में एक प्रेत क्षेत्र बनाए रखा था। इस तरह से बेशर्मी से घुसपैठ करना कुछ अपमानजनक था। बाथरूम के प्रवेश द्वार पर मध्यम कद का एक व्यक्ति सीधा खड़ा था, जो रोहित को पीछे मुड़कर देखते हुए भावहीन ढंग से घूर रहा था। तुम हो टिल्ड। रोहित का भाव तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति ने अचानक उनके प्रेत क्षेत्र में धक्का दिया था, वह कोई और नहीं बल्कि अंकुश था। उनके फ़ोन ने अभी अभी उन्हें इस आदमी से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए एक संदेश भेजा था। मैंने सोचा था कि वह चीज़ वापस आ रही है, लेकिन ये तुम निकले, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अंकुश बोला। उसकी आवाज़ बहुत कठोर थी और उसका व्यवहार ठंडा था, जो उसके पहले के थोड़े पागलपन भरे तरीके से अलग था। यह मुझे कहना चाहिए, तुम एक ऐसी जगह पर दिखे हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था, और इसके अलावा तुम अभी भी जीवित हो। नहीं, ये सही नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, तुम अंकुश नहीं हो। रोहित ने अचानक भौहें सिकुड़ी और सतर्क हो गए। अंकुश में मेरे प्रेत क्षेत्र में चलने की क्षमता नहीं है। मेरी वर्तमान स्थिति काफ़ी खराब है, वह भूत मेरे अंदर है, यह अंतिम चरण है। अंकुश ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उसे देखा। हालांकि इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना नहीं कहा जा सकता है, यह एक अनिश्चित सहयोग जैसा है, लेकिन ये भावना भयानक है। क्या तुम पुनरुत्थान के बीच में हो? रोहित ने पूछा। नहीं, अधिकांश भूत मास्टर्स के विपरीत, मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, एक सामान्य शरीर के साथ सामान्य रूप से जी रहा हूँ। शायद मैं दुनिया में एकमात्र अपवाद हूँ, एक भूत को नियंत्रित नहीं करते हुए फिर भी एक भूत मास्टर बनने में सक्षम हूँ। अंकुश धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रेत क्षेत्र उसके और रोहित के बीच दूरी नहीं बना सकता था। ऐसा लगता था कि उसके शरीर से कोई भयानक अजीब चीज़ जुड़ी हुई थी, जो प्रेत क्षेत्र को भी दबा सकती थी। रोहित ने बात नहीं की, लेकिन और अधिक सतर्क हो गए। अंकुश ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम पहले ही मर चुके हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था। तुम्हारा अस्तित्व आगे चलकर मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। क्या तुम हमेशा उत्सुक रहे हो कि मैं हाल ही में क्या कर रहा हूँ? मैं इसके बारे में पहले बात नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता हूँ। मैं अपने शरीर में भूत को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। क्या भूतों को पुनरुत्थान की आवश्यकता होती है? रोहित ने ठंडे ढंग से पूछा। भूत वास्तव में मर नहीं सकते, तो उन्हें पुनरुत्थान की आवश्यकता कैसे हो सकती है? अंकुश ने कहा, क्या उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है? चाहे वह प्रेत आंखें, प्रेत रक्त, अंतिम संस्कार के कपड़े या प्रेत छाया हो। क्या तुमने कभी इन चीज़ों पर संदेह नहीं किया है? भूत मास्टर्स केवल एक भूत के एक हिस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे उन्हें जानबूझकर बिखेर दिया गया हो, एक भूत के एक पूर्ण रूप को उसके सबसे कमज़ोर तक सीमित कर दिया गया हो। नहीं, शायद सिर्फ एक पूर्ण भूत नहीं, बल्कि कई भूत मास्टर्स जिगसॉ पहेली के एक टुकड़े को पकड़े हुए हैं। अगर ये टुकड़े एक साथ आते हैं तो वे अंत में क्या बनाएंगे? क्या ये पहेलियाँ विनिमय हैं? क्या वे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं, जब तक कि वे सभी एकत्र नहीं हो जाते? कल्पना करना मुश्किल है ना? मुझे भी पहले इसका एहसास नहीं हुआ था, ये सब मुझे इस चीज़ ने बताया है। उसने अपने सिर की ओर इशारा किया।
जयपुर शहर में प्रेत शिशु मेरे जानबूझकर भोग का परिणाम था। मैं इसे बहुत पहले हल कर सकता था, लेकिन उस चीज़ ने मुझसे इंतजार करने के लिए कहा, इंतजार करते रहने के लिए। अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं कि इसका क्या मतलब है। इसे एक सही पहेली की ज़रूरत है, और प्रेत शिशु केवल उन टुकड़ों को इकट्ठा करने का एक उपकरण है। तो तुम थे जिसने पावन कुमार और प्रतीक को मारा। हालांकि रोहित का भाव शांत रहा, उनका दिल बहुत सदमे में था। एक भूत जो अंकुश के विचारों को प्रभावित कर सकता था, उसने उसे कुछ हासिल करने में मदद करने के लिए कार्य दिए थे। और वह कार्य प्रेत शिशु को पालना, उसे बढ़ने देना और अंततः किसी माध्यम से पूरी तरह से बने एक प्रेत शिशु को पकड़ना था। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने तुरंत अपने मानव त्वचा के कागज के टुकड़े के बारे में सोचा। अंकुश के बगल में अदृश्य भूत और मानव त्वचा का कागज एक समान प्रकृति के प्रतीत होते थे। मानव त्वचा के कागज के प्रति उनकी लंबे समय से चली आ रही सावधानी अकारण नहीं थी, वह चीज़ भयानक थी। अंकुश आगे बढ़ता रहा, भूतों को भी पहनने के लिए कपड़े चाहिए। पावन कुमार का परिधान काफी अच्छा था, और हालांकि प्रतीक का भूत ज्यादा नहीं था, इसने संख्या पूरी करने में मदद की। अगर मैं तुम्हारे प्रेत आंखों की जोड़ी को जोड़ सकता तो यह और भी बेहतर होता। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? रोहित ने कहा। यह मैं नहीं हूं जो तुम्हें मारना चाहता हूं, ये वह है जो तुम्हें मारना चाहता है। मैं बस इसे थोड़ी मदद दे रहा हूं। हालांकि यह पहले तुम्हारे प्रति बहुत सतर्क लगता था, अब ऐसा लगता है कि यह और सतर्क नहीं है। अंकुश ने अपने सिर की ओर इशारा किया और कहा, सतर्क? रोहित एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर अचानक महसूस किया कि इसका क्या मतलब है। जिस चीज से वह सतर्क था, वह शायद वह नहीं थे, बल्कि मानव त्वचा का वह टुकड़ा था। उनके लिए अदृश्य वह मानव त्वचा का कागज उनका ताबीज बन गया था। लेकिन मानव त्वचा का कागज भी अच्छी नियत वाला नहीं था, वह भी उनका उपयोग कर रहा था और कुछ योजना बना रहा था। क्षेत्र में द्वंद्व। हालांकि इससे पहले कि वह आगे सोच पाते, अगले ही पल अंकुश अचानक तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति असामान्य रूप से चौंकाने वाली थी। उसका सुन्नर ठंडा चेहरा भावना से रहित सीधे रोहित के पास आया। एक बर्फीले ठंडे हाथ ने सीधे रोहित का गला पकड़ लिया। शक्ति अविश्वसनीय रूप से महान थी, जैसे एक पागल व्यक्ति अपने शरीर की पूरी क्षमता को निचोड़ रहा हो। अंकुश ने तुरंत अपना मुंह खोला। प्रेत आंख के माध्यम से रोहित ने मंद रूप से एक हाथ की रूपरेखा को उसके गले के गहरे भीतर से धीरे धीरे उभरते देखा, जो उसके शरीर पर आक्रमण करने और उसकी आंखें निकालने की कोशिश कर रहा था। क्या वह भूत था जिसने अंकुश के शरीर पर कब्जा कर लिया था? इसे अदृश्य भूत कहा जाना चाहिए, सटीक होने के लिए। तुम्हारी कहानी रोचक है और तुम्हारी योजना खराब नहीं है, लेकिन तुमने एक मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया। रोहित का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उन्होंने अंकुश की बाँह पकड़ ली। बल्कि थोड़े से परिश्रम के साथ बाँह अजीब तरह से आधावृत घूम गई, निस्तेज और शक्तिहीन लटक गई। अंकुश के चेहरे पर अभी भी एक सुन्न अभिव्यक्ति थी, किसी भी प्रतिक्रिया से रहित, जैसे कि वह अब दर्द महसूस नहीं कर सकता था। और वह ये है कि तुम्हारी योजना सफल होने से पहले तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए था, रोहित ने जोर से कहा, जोर से लात मारते हुए। अंकुश को हवा में उछाल दिया गया, स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। एक बाँह लापरवाही से फाड़ दी गई। खून बहने के बजाय वह उनके हाथ में अजीब तरह से मरोड़ रही थी। जैसे ही रोहित ने छोड़ा, बाँह जैसे कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा पकड़ी गई हो, वापस उड़ गई और अंकुश के शरीर से फिर से जुड़ गई। धिक्कार है, यह ऐसा कर सकता है। ये पहली बार था जब रोहित ने ऐसी कोई चीज़ देखी थी। उन्होंने पहले भी पुनरुत्थान क्षमताओं वाले भूतों का सामना किया था। उपेंद्र गुप्ता का भूत उसे पुनर्जीवित करता रह सकता था, लेकिन अंकुश की क्षमता और भी भयानक थी। ये बेकार है। वह भूत मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, तुम मुझे मार नहीं सकते। कुछ भी मुझे मार नहीं सकता। हालांकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम पहले से इतना बदल गए होगे, कुछ मेरी कल्पना से परे, अंकुश ने कहा। अंकुश खड़ा हो गया, जैसे कि अभी जो हुआ था उसने उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था। एक भूत जिसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी मारा नहीं जा सकता? रोहित पास आए, अंकुश के शरीर के अंदर के भूत को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया। प्रेत क्षेत्र ने उन्हें तुरंत अंकुश के बगल में प्रकट होने दिया और कुछ आकस्मिक झटके के साथ अंकुश के सभी अंग हटा दिए गए। प्रेत छाया के साथ रोहित आसानी से किसी भी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से को हटा सकते थे और भूत अपवाद नहीं थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने छोड़ा, अंग वापस उड़ गए और अंकुश फिर से बरकरार था। ये बेकार है, तुमने केवल मेरे अंग हटाए हैं, लेकिन तुम उस भूत के अंगों को छू नहीं सकते। मैं उसमें विलीन हो गया हूं और मैं इस तरह असंख्य बार ठीक हो सकता हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें भूत को भी मारना होगा, अंकुश ने समझाया।
रोहित की निगाह बदल गई और उन्होंने सीधे अंकुश का सिर हटा दिया। उसका सिर अभी भी जीवित था, मृत नहीं। मैं देखता हूं कि तुम मुझसे निपट नहीं सकते, लेकिन तुम मुझे मार भी नहीं सकते। मुझ पर समय बर्बाद मत करो। वह भूत पहले ही वापस आ रहा होगा। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो तुम जाकर जांच कर सकते हो, अंकुश के सिर ने बात की। क्या वह स्रोत प्रेत की बात कर रहा था? रोहित ने एक बार फिर एक प्रेत आंख खोली और प्रेत क्षेत्र के बाहर एक कोने से देखा। वास्तव में उन्होंने स्कूल के बाहर से धीरे धीरे पास आते हुए एक धुंधली आकृति को देखा। उन स्थिर और मौन प्रेत शिशुओं के बीच यह आकृति स्पष्ट रूप से खड़ी थी। स्रोत प्रेत प्रकट हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वह और अवलोकन कर पाते, स्रोत प्रेत अचानक रुक गया, तेजी से उनकी दिशा में ऊपर देखा। प्रेत क्षेत्र में लेटे हुए रोहित को ऐसा लगा जैसे उन्हें देख लिया गया हो। नहीं, उन्हें निश्चित रूप से देखा गया था। रोहित को तुरंत एक सिहरन महसूस हुई। इस आदमी का आतंक स्तर बहुत उच्च होना चाहिए, केवल एक नज़र से प्रेत क्षेत्र को देख लेना। एक मिनट रुको, अगर उन्हें देखा गया था तो क्या भूखा प्रेत उन्हें अगला हमला नहीं करेगा? स्रोत प्रेत के हमले के पैटर्न एक के ऊपर एक ढेर थे। मेरे पास इस स्रोत प्रेत को कैद करने के लिए किसी चीज़ की कमी है। अभी इससे जुड़ना अर्थहीन है। मुझे इस जगह को छोड़ना होगा और वह ताबूत की कील लेनी होगी, ताकि नाव पलटने से बचा जा सके। अंकुश, तुम जाओ और अभी के लिए इसका साथ दो। तुम इस समय मेरे मैच नहीं हो। मैं वापस आने पर तुमसे पूरी तरह से निपटूंगा। ये सोचकर रोहित ने अपना सिर स्रोत प्रेत की दिशा में फेंक दिया और फिर प्रेत क्षेत्र का उपयोग करके उस जगह से चले गए। जैसे ही तीसरी मंजिल के शौचालय की खिड़की में लाल रोशनी चमकी, रोहित गायब हो गए। एक सिर खिड़की से गिरा, स्रोत प्रेत के किनारे तक लुढ़का। स्रोत प्रेत ने नीचे देखा, इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सिर उड़कर वापस आ गया, तीसरी मंजिल के शौचालय में लौट आया। स्रोत प्रेत एक पल के लिए रुका, रोहित या पास के अंकुश का पीछा करने के बीच झिझकता हुआ लग रहा था। अंत में अंकुश, जो करीब था, उसका निशाना बन गया। रोहित का अकेले यहाँ आना निश्चित रूप से इसका मतलब है कि वह स्रोत प्रेत को कैद करना चाहता है। कार्य करने की हिम्मत दिखाता है कि उसके पास एक अनुरूप योजना है। उनके साथ मेरी हाल की बातचीत ने वास्तव में दिखाया है कि वह पहले से अधिक भयानक हो गया है। मैंने जानबूझकर उसे इतनी जानकारी लीक की, उम्मीद है कि वह समझ जाएगा। अंकुश का सिर वापस उड़ गया, लेकिन उसके दिमाग में एक और विचार उभरा। मैं इस भूत पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे योजना बदलनी होगी, एक ट्रम्प कार्ड रखना होगा। एक बार जब ये भूत भूखे प्रेत के शरीर पर कब्जा कर लेता है और मेरी शर्तें पूरी करता है, मेरे परिवार को पुनर्जीवित करता है, तो मैं नदी पार करने के बाद पुल को नष्ट कर दूंगा। रोहित का उपयोग करके दोनों भूतों को एक साथ कैद करूंगा। ये सुनिश्चित करूंगा कि यह भूतिया इकाई हमेशा के लिए मेरे जीवन से गायब हो जाए, ताकि भविष्य में इस भूत के कारण किसी भी अपरिवर्तनीय बदलाव को रोका जा सके। उन्होंने सभी की गणना की थी और अब वह अपने बगल के भूत के खिलाफ भी साजिश रच रहा था, सब कुछ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए।